प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां पार्ट 2। यानी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों के बारे में बताया उत्तर भारत की पहले भाग में, जिसमें हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी योग्यता और अपनी कूटनीतिक और सैनिक योग्यता के बल पर, जिसमें उसने सबसे पहले गुजरात अभियान करके वहाँ के शासक कर्णदेव को पराजित करके गुजरात पर अधिकार कर लिया। दूसरे में जैसलमेर को जीता। तीसरी जो उसकी उपलब्धि थी रणथंभौर, जो रणथंभौर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, दिल्ली के नज़दीक था, उसका अपना सामरिक महत्व था। तो तीसरी विजय में अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर को पराजित करके रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। चौथी उसकी जो महत्वपूर्ण विजय थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो थी चित्तौड़ विजय। और मेवाड़ की जो राजधानी थी, राजा रतन सिंह को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर मुस्लिम राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की पांचवी जो विजय है उसकी। और पांचवी विजय है सोंखगढ़ मथुरा की विजय या सोंख अभियान, मथुरा अभियान 1304 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान के बाद, ऐसे कहते हैं इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है, साक्ष्य भी मिलते हैं कि उसने गोवर्धन में जो कृष्ण मंदिर थे उनको क्षति पहुंचाई थी, नुकसान पहुंचाया था। तो पहली कारण तो ये, और दूसरा कारण ये कि अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अलाउद्दीन ने रणथंभौर के गवर्नर उलुग खां, जो अमीर की पराजय के बाद उलुग खां को रणथंभौर का गवर्नर शासक नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रज क्षेत्र को जीतने, मथुरा का जो क्षेत्र था ब्रज क्षेत्र, उसको जीतने और अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत उलुग खां को एक विशाल सेना के साथ मथुरा अर्थात ब्रज पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। इसके आक्रमण का कारण यह भी बताया जाता है कि 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोंखगढ़ पर सेना भेजी थी। इसका कारण यह था कि मुस्लिम सेना ने की एक टुकड़ी ने गोवर्धन में मंदिरों को क्षति पहुंचाई थी, नुकसान पहुंचाया था। अतः महाराजा नाहर सिंह ने एक सैन्य टुकड़ी भेजकर सभी खिलजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे अलाउद्दीन खिलजी बेहद क्रोधित और नाराज था। जो अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ वो सोंखगढ़ के समीप हुआ, जिसमें उलुग खां ने एक विशाल सेना लेकर आया और युद्ध में जाटों के नेता नाहर सिंह के नेतृत्व में युद्ध किया। और नाहर सिंह विशाल मुस्लिम सेना का मुकाबला नहीं कर पाया और वीर गति को प्राप्त हुआ। नाहर सिंह, गेंदा सिंह और मोहरपाल तोमर की मृत्यु के बाद भी जो अन्य जो जाट थे नेता, उन्होंने इनका मुकाबला किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी को पराजित करके, समाप्त करके ब्रज क्षेत्र, मथुरा का जो क्षेत्र था सोंख, उसको जीत लिया। और जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वे मानते हैं कि जो संत घाट है, संत घाट पर जो कृष्ण मंदिर बने हुए थे, उन मंदिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर मस्जिद बनाने का काम भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की पांचवी जो विजय थी, अभियान था, वो था सोंख मथुरा अभियान 1304 ईस्वी, जो सफल रहा।
छठी जो विजय थी अलाउद्दीन खिलजी की वो थी मालवा की विजय। मालवा जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो मालवा के नाम से जाना जाता था पहले, जिसमें उज्जैन का क्षेत्र है, रतलाम का जो क्षेत्र है, जो इंदौर के पश्चिम का भाग है, पश्चिम मध्य प्रदेश, और मालवा की बात करते हैं तो मालवा में अलाउद्दीन खिलजी के समय महलक देव वहाँ का शासक था और उसका जो सेनापति था वो प्रधान सेनापति जो उस समय था कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था, वो उसका सेनापति था। और जो हरनंद कोका यानी कोका प्रधान के नाम से जाने जाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीतने के लिए मुल्तान के गवर्नर आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक विशाल सेना मालवा विजय के लिए भेजी। मुल्तानी ने मुस्लिम सेना ने भीषण आक्रमण करके जो महलक देव और उसके सेनापति हरनंद अर्थात कोका प्रधान ने मुस्लिम सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो मुस्लिम सेना का मुकाबला नहीं कर पाए और पराजित हुए और दोनों लड़ते हुए मारे गए और मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इसी के साथ उज्जैन, धारानगरी और चंदेरी आदि का क्षेत्र भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। सातवीं जो विजय थी अलाउद्दीन खिलजी की वो थी सिवाना की विजय। सिवाना जो राजस्थान में स्थित था, सिवाना जो एक स्वतंत्र रियासत था और इस समय सिवाना में परमार राजपूत शासक शीतल देव का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया और शीतल देव लड़ता हुआ मारा गया और इस प्रकार सिवाना को मुस्लिम राज्य अर्थात दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की आठवीं महत्वपूर्ण जो उपलब्धि और विजय थी उत्तर भारत में वो थी जालोर की विजय। ऐसा जो उसने 1311 ईस्वी में प्राप्त की थी जालोर विजय। ऐसे माना जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मुस्लिम सेना ने 1299 ईस्वी में गुजरात पर जो अभियान किया था उस समय वापसी में जब गुजरात अभियान से मुस्लिम सेना लौट रही थी तो कानड़ देव यानी जालोर की सेना ने मुस्लिम सेना को परेशान किया था और कुछ धन लूट भी लिया था। उस समय तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसका नाराज होना स्वाभाविक था। तो इतिहासकारों का मानना है कि 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के संभावित आक्रमण और खतरे को देखते हुए जो राजपूत शासक था कानड़ देव, उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली 1304 ईस्वी में। लेकिन 1304 के बाद में कानड़ देव ने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 1311 ईस्वी में भेजी और उस कमालुद्दीन गर्ग ने मुस्लिम सेना ने जालोर पर आक्रमण किया। कानड़ देव लड़ता हुआ मारा गया और जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान विजय का जो कठिन कार्य था वो पूर्ण हुआ और वो एक विस्तृत उत्तर भारत का शासक बन गया।
और इस समय तक हम ये मान सकते हैं उत्तर भारत में केवल नेपाल, कश्मीर एवं असम ऐसे भाग थे जिस पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार नहीं था। नहीं तो एक विशाल उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने। धन्यवाद।